पिछले वीडियो में हम लोगों ने टर्म से रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर यही पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर 7 नंबर तक पढ़ा और फर्स्ट से लेकर 6 नंबर तक पढ़ा और 7 नंबर में बताया गया था फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन। ये अगले वीडियो में दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। अब आते हैं फोकस पर। फोकस समझना बहुत जरूरी है कि मानकर चलिए कनकेव मिरर है और ये इसका अपर्चर जो कि आपने पढ़ा mm डैश, ये भी कन्वेक्स है जिसका नाम mm डैश है, और इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। और जब आपने मिरर को ड्रॉ किया होगा तो वो सेंटर होगा और मिरर का मिड पॉइंट पोल होता है। यहां भी मिरर का मिड पॉइंट पोल है और इस कन्वेक्स का सेंटर उसके पीछे होगा। फर्स्ट रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल रे लाया जाए, जैसे पैरेलल रे लाया जाए तो कर्वनेस के हिसाब से, इनवर्ड जो कर्व है इस हिसाब से ये रे क्या होगा, ये रे वापस नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ जैसे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट को कट करते हुए वो वापस निकल जाएगी, कट करते हुए निकल जाएगी। तो क्या कहा गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे भेजते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजने की वजह से और रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर वो रे कट करके निकल जाए उसका नाम रखा जाता है प्रिंसिपल फोकस, या ओनली फोकस भी कहे तो सही है। और आप और भी चेक कर सकते हैं, एक और रे यदि पैरेलल भेजा जाए तो पैरेलल भेजने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा। ये रूल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, यदि जितना भी रे पैरेलल भेजेंगे इसी की प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से होकर पास करेगा एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस या ओनली फोकस। फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, एफ से डिनोट करते इस पॉइंट को। ठीक उसी तरीके से यदि ध्यान से देखा जाए, यहां पर भेजते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा। जब ये रिफ्लेक्ट होगा, देखिए जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट करा देते हैं, आप अंदाजा लगाइए ये ऊपर जाने के क्रम में कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना चाहिए, उसको पीछे बढ़ाना चाहिए। तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये तो डॉट लाइन होगा, वर्चुअल लाइन है, तो डॉट लाइन से ड्रॉ किया गया। तो जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को टच किया, कट किया, वो आपका कहलाया फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। दूसरी बात, तो एक रे और यदि भेजा जाए इसमें तो कहानी तो वही सेम है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होगा, लगेगा कि उसी पॉइंट से वापस आ रही है। कहने का मतलब है जब हम लोग पैरेलल रे भेजते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट किया पैरेलल भेजने के बाद, हाँ ध्यान रहे कि पैरेलल रे भेजने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करे, एक्चुअली कट करे या वर्चुअली कट करे, वर्चुअली मिले, उस पॉइंट का नाम रखा गया प्रिंसिपल फोकस। अब हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डेफिनेशन इसका लिखा जा सकता है आसानी से कुछ इस तरह कि ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस when parallel rays, when parallel, a point on principal axis when parallel ray incident on mirror and then reflect होने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिले तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस होता है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह, a point on principal axis of spherical mirror where the rays of light parallel to principal axis actually meets or appears to meet, then this point is known as its principal focus। और इस बात से अगर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने की वजह से यहां पर अगर ध्यान दें तो प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ दिखाया गया। ये कनकेव मिरर है और ये आपका कन्वेक्स मिरर है। अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे
तो कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहां है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो गया, मिरर के सामने है। और एक्चुअली रियली रूप से कटा है रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर, इसका जो फोकस होता है वो फोकस भी रियल होता है। और अगर कनकेव मिरर को देखा जाए, इसका फोकस कहां है? मिरर के पीछे। तो लिख सकते हैं हम लोग बिहाइंड द मिरर, ये हो गया बिहाइंड द मिरर। और फोकस इसका वर्चुअल है, इस तरीके से लिखा जा सकता, इसका जो फोकस है वो वर्चुअल है, जो पीछे होता है वो वर्चुअल ही होता है। अगेन आई रिपीट कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजा जाए, पैरेलल कंडीशन यह है कि पैरेलल रे भेजना है, कि पैरेलल रे भेजें तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट किया वो पॉइंट फोकस होता है। पैरेलल रे भेजे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजे, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर कट करता हुआ प्रतीत होता है वो प्रिंसिपल फोकस या फोकस होता है। यानी अगर ये कनकेव मिरर है तो कट कर रहा है दर्पण के सामने, मिरर के सामने, इसलिए इसका फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कनकेव का फोकस मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कनकेव का फोकस रियल, कन्वेक्स का फोकस वर्चुअल। एक बात और, नेक्स्ट टॉपिक में आया फोकल लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक में अगर फोकल लेंथ के बारे में सोचेंगे तो फोकल लेंथ को स्मॉल एफ दिखाते हैं। फोकल लेंथ एक लेंथ है, फोकस एक पॉइंट है, फोकल लेंथ एक तरह का लेंथ है जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है। इस हिसाब से फोकल लेंथ का डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगेन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगर पोल को ओरिजिन माना जाए तो ये लेंथ नेगेटिव होगा, जिस तरीके से रेडियस नेगेटिव था। और यदि पोल को ओरिजिन माना जाए तो ये लेंथ पॉजिटिव, राइट है तो पॉजिटिव होगा, ये लेंथ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, जैसा कि रेडियस भी इसका पॉजिटिव था। ठीक उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है एफ, वो आपका कैसा होगा? नेगेटिव। सामने में होने की वजह से, लेफ्ट होने की वजह से नेगेटिव आ गया, ये पीछे राइट की होने की वजह से पॉजिटिव हो गया। तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से इस बात को ध्यान रखेंगे, इसी पर पॉजिटिव निगेटिव पर साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोकल प्लेन। जहां तक फोकल प्लेन का सवाल है, फोकल प्लेन को बताएंगे, इससे पहले एक डिस्कशन अगर कर दें फोकस पर थोड़ा सा। आपने पढ़ा भी कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर, और एक जब प्लेन मिरर का सवाल आ जाए तो प्लेन मिरर में आप फोकस का चर्चा अगर किया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? अगर पूछा जाए कि प्लेन मिरर का फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, इसके विषय में कोई कमेंट अभी तक नहीं किया गया। अब वो सुनिए कि मानकर चलिए ये बड़ा सा कर्व है, और बड़ा सा कर्व का छोटा पार्ट अगर लीजिए, छोटा पार्ट यदि कट करते हैं और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका स्ट्रेट आता है। और आप सोचिए बड़ा सा कर्व का छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन शो करता है। ठीक उसी तरीके से यदि एक प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर, ये प्लेन आपको स्ट्रेट लाइन लग रहा है। यदि हम ये कह दें कि ये स्ट्रेट लाइन, ये जो आपको दिख रहा है, ये किसी बड़े कर्व का, बड़े हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होगा। अगर बड़े हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा तो उसका सेंटर भी बहुत दूर होगा, फोकस भी बहुत दूर होगा। इसलिए प्लेन मिरर का जो फोकस होगा वो कहां होगा? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। और इसका फोकस होगा इनफाइनाइट, सॉरी फोकल लेंथ होगा इनफाइनाइट, और जो फोकस होगा वो इन्फिनिटी पर होगा। अगर फोकस इनफाइनाइट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट होगा, बहुत दूर होगा। बहुत दूर डिस्टेंस को ही, मैक्सिमम बड़ा सा वाला डिस्टेंस को ही, ग्रेटर डिस्टेंस को ही हम इनफाइनाइट कहते हैं। और फोकस होगा इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, और वहां से यहां तक का डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। और फोकस एंड सेंटर भी डाल दे तो चलेगा, सेंटर और फोकस दोनों इन्फिनिटी पर होता है, इसलिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इन्फिनिटी होगा। और अभी एक और टॉपिक था इस टर्म में, लास्ट वाला, उसको भी कंप्लीट कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर ही मिटा कर देते हैं। चलिए मानकर चलिए एक नंबर
सॉरी 9 होगा, 9 नंबर इसमें एक वर्ड आया फोकल प्लेन। इसका हालांकि यूज तो कभी नहीं करेंगे आगे, लेकिन फिर भी एक टर्म है जानने के लिए, तो जान लीजिए क्या है। ये आपका कैसा मिरर, कनकेव मिरर। ये आपका कौन सा, कन्वेक्स मिरर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए, बीच में पोल, यह फोकस, ये पोल, इसका फोकस उसके पीछे। यदि गौर से देखा जाए तो एक प्लेन खींचते हैं जो फोकस से पास कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। फोकस को साइड में लिख देते हैं, चलिए यहां भी फोकस से पास करता हुआ एक परपेंडिकुलर प्लेन जिसका नाम रखा गया फोकल प्लेन। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, किसके विषय में ज्यादा सोचना नहीं है। फोकल प्लेन कहने का मतलब ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। ए प्लेन ये जो फोकस से पास कर रहा है, फोकस से पास करता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, फोकल प्लेन इस तरीके से। यानी इसका डेफिनेशन हो जाएगा ए प्लेन which is perpendicular to the principal axis and passing through the focus is called focal plane। इसमें ये टॉपिक फोकस और फोकल लेंथ, ये टॉपिक रिवाइज करने लायक है और इसको रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।